नमस्कार बच्चों, मैं ठाकुर जयपाल आपको आज संख्याओं का परिचय इसके बारे में बताऊंगा। देखो, 8th क्लास के अंदर हम डायरेक्ट सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब तक आपको बेसिक नॉलेज पता नहीं होगा तब तक आप आगे अच्छा नहीं कर पाओगे। यानी कि जो भी बेसिक नॉलेज के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग और इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो रूल्स होते हैं, अगर उनके बारे में आपको अध्ययन नहीं हुआ या उनका ज्ञान नहीं हुआ तो आप सिलेबस के अंदर जो भी एक्सरसाइज है उसको आप सही ढंग से नहीं समझ पाओगे बच्चों। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कक्षा 8वीं पढ़ाने से पहले संख्याओं का परिचय पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज पढ़ाया जाएगा बच्चों। आशा करता हूं आप ध्यान से वीडियोस देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे। देखो, संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय का मतलब होता है संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि 0 से लगाकर अनंत तक जाती संख्या है ना, तो यहाँ पर आपको पता होगा नंबर्स यानी गिनती सबको आनी चाहिए, वो आती भी होगी आशा करता हूँ। तो अब यहाँ पर हम संख्याओं का परिचय की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि मैं सामान्य कोई संख्या लिखता हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ 421। सबको बताइए 421 है ना, 421। यहाँ पर 421 एक संख्या है, ध्यान रखना बच्चों, 421 ये संख्या है। तो आपको ये पता करना है ये संख्या है कितने अंकों से मिलकर बनी है, कितने अंक मतलब डिजिट। तो 1, 2, 3 ये 3 अंकों अर्थात 3 डिजिट से मिलकर एक संख्या बनी है, वो है 421। अब 3 डिजिट है यानी कि 3 अंक है 421 में, वो अंक किस प्रकार से हैं वो आपके बारे में बात करेंगे ना। देखो, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है, अगर मैं आपको पूछ लेता हूं यहाँ पर एक क्या है, आप बोलोगे सही, इकाई का अंक है। क्या है पता है आपको? एक क्या है? इकाई है, ठीक है। यूनिट डिजिट जिसे बोलेंगे हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट। एक यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक है बच्चों, डिजिट। एक यहाँ पर संख्या नहीं है, संख्या तो ओनली फॉर 421 है। तो देखिए इधर इकाई क्या है, 1। 2 क्या है यहाँ पर, दहाई का अंक बच्चों। क्या है 2 क्या है, दहाई का अंक। 4 क्या है, सैकड़ा। क्या है, सैकड़ा। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के अंकों से मिलकर बनी संख्या है 421। इकाई 1 है यहाँ पर, दहाई का अंक 2 है और सैकड़ा का अंक 4 है बच्चों। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो संख्या बनी है बच्चों, ये 3 अंकों से मिलकर बनी है ये संख्या 421। मान लो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं 2150। 2150 ये है 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या। इसमें इकाई का अंक क्या है बच्चों? देखिए, इकाई का अंक क्या है, 0। दहाई का अंक क्या है बच्चों, 5। सैकड़ा का अंक क्या है, सैकड़ा का अंक क्या है, 1। और 1000 का अंक क्या है, 2। इस प्रकार से ये 2150 जो संख्या बनी है वो 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। अब यहां पर देखो, नॉर्मल एक प्रश्न पूछता हूं, 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? थोड़ा ध्यान से देखो। मैं बात करता हूं 0 से लगाकर 9, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब में कितने अंक हैं? अंक यानी डिजिट। इन सब में एक अंक है, सब में, है ना। आपको पूछे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बोलोगे? सर 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है।
अगर आपको पूछे 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बोलोगे सर 2 अंकों की संख्या का मतलब उसमें 2 अंक होने चाहिए, वो 10 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक खत्म होती है बच्चों, वो 99 तक खत्म होती है। 100 आते ही उसमें 3 अंक हो जाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ 10 से लगाकर 99 तक की सारी संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, है ना। कितनी? 2 अंकों की संख्याएं। अगर आपको पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलोगे 10। बच्चों क्या बोलोगे? 10 बोलोगे। अगर आपको पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। इसी प्रकार अगर आपको पूछे 3 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो वो होती 100, है ना, 1000 नहीं, कहाँ से? 100 से स्टार्ट होती है, 100 से प्रारंभ होती है और 3 अंकों की संख्या 999 तक खत्म होती है। इसमें देखो 3 अंक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। 3 अंक, 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आगे जाओगे तो जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वापस 4 अंकों की बात करें, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? 1000, है ना। और 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है बताओ? 9999। ये इस प्रकार है, इसमें 4 अंक है। तो इस प्रकार आगे ये प्रोसेस चलता जाएगा, है ना, ये इस प्रकार। फिर 10,000 छोटी संख्या हो जाएगी, फिर आगे इस प्रकार से हम पढ़ते जाएंगे, है ना, जो भी है। तो ये बेसिक नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द समझने हैं कि सर इकाई का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट। देखो इकाई का सामान्य अर्थ होता है इकाई यानी एक होता है। क्या होता है? हमेशा ध्यान रखना कि इकाई का मतलब एक होता है ना। इकाई मीन्स क्या होता है? एक। इकाई मीन्स एक। और दहाई मतलब क्या होता है? 2 मत बोल देना, दहाई का मतलब क्या होता है? 10 होता है। सैकड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों? सैकड़ा मतलब 100 होता है। और 1000 मतलब क्या होता है? 1000। तो इस प्रकार से आगे प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम संख्याओं का विस्तार कर सकते हैं, अर्थात जो संख्या जैसे कि ये है 421 का हम यहाँ विस्तारित रूप लिख सकते हैं, इसको विस्तार रूप में लिख सकते हैं। किनकी सहायता से? जब आपको पता होगा इकाई यानी एक होता है, दहाई यानी 10 होता है, सैकड़ा यानी 100 होता है, 1000 यानी 1000 होता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अब मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, देखो इसको साफ कर रहा हूँ, जल्दी लिखो इसको। देखो सामान्य संख्याओं का अगर मैं विस्तारित रूप लिखूं, संख्याओं का विस्तारित रूप, संख्याओं का विस्तारित रूप कैसे? जैसे कि मैं लिखता हूं 83। बच्चों ये 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है 83। इसमें इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक क्या है? 8 है। तो इसको अगर विस्तारित रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो बहुत ही सरल। देखो इकाई यानी क्या होता है? सर इकाई यानी एक होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो मैं लिखता हूं 1। इकाई यानी एक होता है। अब 1 है, इकाई का मतलब 1, और इकाई का अंक क्या है कि सर 3 है, तो 1 × 3 हो जाएगा। बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा। अब इकाई का काम पूरा हो गया। अब दहाई पे, दहाई यानी क्या होता है कि सर दहाई यानी 10 होता है। ओके,
और दहाई का अंक उससे गुणा हो जाएगा। दहाई का अंक क्या है कि सर 8 है। ओके, तो 10 को 8 से गुणा किया कि सर 80 आ गए, और प्लस 3 को 1 से किया सर 3 आ गया। तो इस प्रकार से वापस हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 83 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हैं, और विस्तारित रूप से बनी संख्याओं को एक मानक रूप में, एक छोटे रूप में हम लिख सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, 725। ये 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या है, ये 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। तो यहाँ पर इकाई यानी 1, ये 1 होता है। 1 को किससे गुणा करोगे सर, इकाई के अंक से 5, प्लस दहाई यानी 10 होता है, 10 को किससे गुणा करोगे सर, दहाई के अंक से, ये 2, प्लस सैकड़ा यानी क्या होता है बच्चों, सैकड़ा यानी 100 होता है। तो 100 को किससे गुणा करोगे, सैकड़ा के अंक से, वो है 7, ये रहा 7। तो इस प्रकार से 100 को 7 से गुणा किया, ये 700 आ गए। 10 को 2 से किया, ये 20 आ गए। 5 को 1 से किया, ये 5 आ गए। तो देखो 720 और 5, ये हमारे वापस क्या आ जाएगा, 725 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, देखो 2920 मान लो ये। तो ये 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक यानी इकाई यानी 1 होता है, और उसको इकाई के अंक से गुणा कर दिया, वो 0 से गुणा कर दिया, प्लस दहाई यानी क्या होता है सर, 10 होता है। 10 को किससे गुणा करेंगे, दहाई के अंक से, वो है यहाँ पर 2। सैकड़ा यानी क्या होता है, 100 होता है। तो 100 को किससे गुणा करेंगे सर, सैकड़े के अंक, वो है 9। और लास्ट में हमारा क्या है सर, हजार यानी 1000, किससे गुणा करेंगे, 2 से। 1000 का अंक क्या है, 2। तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से, ये 2000। 9 को 100 से, ये 900। 10 को 2 से, ये 20। 1 को 0 से, ये 0। किसी भी संख्या को 0 से जब हम मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं तो 0 आता है। 2000 और 900 और 20, ये 2920। इस प्रकार से आप संख्याओं को विस्तारित रूप से लिख सकते हो बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसको अच्छे से समझना है। बेसिक सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसको जल्दी से लिख लें। जो भी एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूँ उसको एक बार कॉपी में अच्छे से लिख देना, हेडिंग लगा देना। उसके अकॉर्डिंग संख्याओं का विस्तारित रूप है ना, कोई भी बड़ी संख्या है उसको हम विस्तारित रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं इसको अब साफ करने जा रहा हूँ, देखो बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में, वो अपनी कॉपी में यानी कि नोटबुक में नोट कर लेना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बेसिक कंसेप्ट के साथ में, संख्याओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर्स। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।